दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस कनेक्टेड दुनिया में जी रहे हैं वो संभव हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री की बदौलत। टेलीकॉम इंडस्ट्री का मतलब है मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सेवाएं और वो हर तकनीक जो आपको अपनों से जोड़ी रखती है। ये इंडस्ट्री न केवल आपको फ़ोन कॉल, मैसेज भेजने की सुविधा देती है, बल्कि वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल पेमेंट जैसे काम भी आसान बनाती है। भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रियों में से एक है। 5G तकनीक ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। चाहे वो गांव हो या शहर हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने हर वर्ग और हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लाकर क्रांति ला दी है। भारत में 1.2 बिलियन से अधिक लोग टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। ये सेवाएं देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देती है। भारत सरकार और ट्राई के प्रयासों से दूरसंचार सेवाएं सस्ती और सुलभ हो गई है। अब हर कोई डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन सकता है। टेलीकॉम इंडस्ट्री सिर्फ एक सेवा नहीं है, बल्कि लोगों को जोड़ने और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। ट्राई की स्थापना भारत सरकार ने 20 फरवरी 1997 को की थी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, देश में दूरसंचार सेवाओं का नियमन करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और दूरसंचार सेवाओं में पारदर्शिता लाना। ट्राई का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। आइए जानते हैं ट्राई के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी ट्राई क्यों लाया गया है, इसके क्या उद्देश्य है, किस कारण से इसको लाया गया था। पहला, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। ट्राई ये सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को उनकी सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, यानी दूरसंचार उद्योग का विकास। नई नीतियां और नियमों के माध्यम से ट्राई दूरसंचार उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है। थर्ड, मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता बनाए रखना। ट्राई टेलीकॉम ऑपरेटर को ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है कि वो उपभोक्ताओं को स्पष्ट और सटीक जानकारी प्रदान करें। फोर्थ, प्रमोटिंग कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ट्राई ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में सभी कंपनियों को एक समान अवसर मिले और कंपटीशन बना रहे और कंपटीशन बढ़ता रहे। आइए जानते हैं अब ट्राई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जिम्मेदारियां क्या है, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। नंबर 1, टैरिफ रेगुलेशन। पहला जिम्मेदारी जो है ट्राई की वो है टैरिफ रेगुलेशन। ये तय करना कि टेलीकॉम ऑपरेटर किस तरह के प्लान्स और दर उपभोक्ताओं को प्रदान कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्पेक्ट्रम एलोकेशन। ट्राई स्पेक्ट्रम एलोकेशन यानी वायरलेस फ्रिक्वेंसी के सही और न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करता है। पॉइंट नंबर 3, कंज्यूमर ग्रीवियंस रिडेंसल, यानी उपभोक्ता शिकायत निवारण। उपभोक्ता यदि किसी समस्या का सामना कर रहा है तो ट्राई के माध्यम से वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, नेटवर्क क्वालिटी मॉनिटरिंग, यानी नेटवर्क गुणवत्ता की निगरानी। ट्राई टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क की गुणवत्ता जैसे कॉल, ड्रॉप, डाटा स्पीड की नियमित जांच करता है। पॉइंट नंबर 5, डीएनडी सर्विसेज। ट्राई ने डीएनडी सेवा शुरू करी है ताकि उपभोक्ता अनचाहे कॉल और मैसेजेस से बच सके। आइए अब जानते हैं ट्राई कौन कौन सी सर्विसेज देता है और कौन कौन सी पॉलिसीज बनाता है। पहला है डीएनडी सर्विसेज। उपभोक्ता 1909 पर कॉल करके या एसएमएस के जरिए डीएनडी सेवा को सक्रिय कर सकता है। सेकंड, स्ट्रिक्टनेस ऑन कॉल ड्रॉप। ट्राई ने कंपनियों पर यह नियम लगाया है कि यदि उपभोक्ता को बार बार कॉल ड्रॉप की समस्या हो तो उसे मुआवजा दिया जाए। 3, नेट नेचुरलिटी। ट्राई ने सुनिश्चित किया है कि इंटरनेट पर सभी वेबसाइट और सेवाओं को बराबर का दर्जा दिया जाए, किसी को भी प्राथमिकता न मिले। पॉइंट नंबर 4, फ्री इंटरनेट एंड टेलीकॉम पॉलिसीज। ट्राई ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए नई नीतियां बनाता है। आइए अब जानते हैं ट्राई की कौन कौन सी वेबसाइट्स और मोबाइल्स ऐप है। पहली जो है ट्राई माई स्पीड ऐप।
इससे आप स्पीड चेक कर सकते हैं, अपने इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हैं। दूसरी ऐप है ट्राई माई कॉल ऐप। ये ऐप कॉल की गुणवत्ता की रेटिंग करने में मदद करता है। इसके बाद जो है तीसरी ऐप जो है ट्राई की, वो है ट्राई DND 2.0 ऐप, यानी अनचाहे कॉल और SMS से बचने के लिए ये ऐप उपयोगी है। उसके बाद ट्राई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.try.government.in। आइए आप जानते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में कंप्लेन करने का क्या प्रोसेस है। अगर आपको कभी परेशानी आती है तो आपको कंप्लेन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने अपनी टेलीकॉम कंपनी जैसे एयरटेल या जियो जिसकी भी आप सेवा ले रहे हैं उसमें संपर्क करना है। यदि समस्या का समाधान ना हो, यानी जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है, तो फिर आपको ट्राई की वेबसाइट या टेलीफोन नंबर 1909 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लेन करने का प्रोसीजर। यहाँ तो पहले आपको कंपनी में कॉल करना है जिस कंपनी की सर्विस ले रहे हैं। अगर वहाँ पे आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जा रही है तो फिर 1909 पे कॉल करके आपको शिकायत दर्ज करनी है। तो दोस्तों ये था टेलीकॉम अथॉरिटी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका अधिकार ट्राई का साथ।